अरे सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्व 4 से 31वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जो हमारी चर्चा चल रही थी वो आत्मा और कर्म संबंधी चर्चा चल रही थी। जहाँ हमने देखा था कि 3 प्रकार की कैटेगरी महाराज साहब ने बताई थी कि एक तो जीवात्मा है और कर्म है और कार्मान वर्गणा है। फिर उसके संबंध में देखा था कि जो सिद्ध आत्मा है वो कर्मों से पूर्णतः रहित है और जो जीवात्मा है वो कर्मों से सहित है। किंतु वहाँ ये बताया था कि ये जो जीव है वो अगर अपने कर्मों का अभाव किए बिना अगर शरीर छोड़ देता है तो उसे ज्यादा दुख होता है। किंतु कर्म का पूर्ण होते हुए जब आयुष कर्म आता है और जब छोड़ता है तो उतना दुख नहीं होता है। फिर ये भी बताया था कि जब जीव शरीर को छोड़ता है तो उसका शरीर ही अलग होता है किंतु कर्म अलग नहीं होते। और जब तक ये कर्म अलग नहीं होंगे तब तक ये जीव शरीर के साथ बना रहेगा। और जब ये संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है तभी ये जीव पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है। तो ये चर्चा हमारी कल चल रही थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए की बात जो चल रही है, अब उसके कार्य कारण भाव के संबंध जो जोड़े जा रहे हैं, क्या संबंध जोड़े जा रहे हैं, कैसे संबंध जोड़े जा रहे हैं। एक आत्मा ये तो है। हाँ जी, यहाँ पर देखना है आपको। राहुल जी छोड़ के चले गए। देखो, चौड़िया जी दो में बताइए आप कौन सुखी है। नहीं। राहुल जी हाँ बोलिए। नंबर हाँ महाराज एक, सर। नंबर दो। सुखी कर्म रहित आत्मा सुखी है महाराज साहब। कर्म सहित आत्मा तो महाराज साहब दुखी है हमेशा। चलिए बोलिए, चौड़िया जी बोलो। जी मार साहब, परम रहित आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य में है और वो अपने आत्मिक आनंद में है। और कर्म सहित आत्मा सुख और दुख के मतलब कर्म सहित आत्मा कर्म के कारण सुख दुख भोगती है। बस बस बस, आप दो वाक्य बनाना हो ना तो जरा अच्छी तरह से पहले सेट करो फिर बोलो। बोलिए प्रवीण जी, क्या लग रहा है, कौन सी आत्मा सुखी है। कर्म रहित आत्मा परम सुखी है सर जी। और कर्म सहित आत्मा सुख और दुख दोनों साथ। अब सब यही बोलेंगे राजेंद्र जी, जैसे चौड़िया जी ने बोला है, तो थोड़ा सा कोई। कर्म रहित आत्मा सिर्फ कर्म के बिना ही रहती है, अपने आप में रहती है। और कर्म सहित आत्मा कर्म के साथ रहते हैं, वो दुखी है। चलो जैन साहब, आपको क्या बोलना है, कौन सुखी है कौन दुखी है, बस एक वाक्य दो वाक्य चलो। नंबर एक सुखी है, नंबर दो दुखी है। लो राकेश जी। हाँ गुरु जी। कर्म रहित आत्मा गुण से सुखी है और कर्म सहित आत्मा पुद्गल से सुखी है। अब ये देखो, इन्होंने थोड़ा शब्द बदला अपनी तरफ से। तो बात क्या चल रही है पहले, जब आपको ये देखना है कि सुख दुख किस पर आश्रित है, यहां पर आप ये देखोगे कि जो भी व्यवहार में से देखिए, कर्म सुख दुख कारक है।
अगर आप सुखी भी बोलोगे, अगर आप दुखी भी बोलोगे, अगर आप सुख की बात करोगे, अगर आप दुख की बात करोगे, दोनों के लिए कर्म। ख्याल आया आपको? लेकिन अब जो कर्म रहित है, जब उसको कर्म है ही नहीं, तो फिर सुख दुख उसके साथ में क्यों जोड़ना चाहिए? राहुल जी, बात समझ में आ रही है आपको? हम फटाफट मेमोरी सेट कर देते हैं, समझे कि नहीं? मेमोरी हमारी फिक्स हो गई है। भी कर्म रहित है, सुखी बोल देंगे आप। हमें ये सोचना है इसके साथ में, आप संसार के अंदर जो भी सुख दुख जो है, पहले सुख दुख आत्मा के कारण है कि कर्म के कारण है? जैन साहब बोलिए ध्यान से। महाराज साहब कर्म के कारण है। लो, देखो अब आपने कर्म के कारण बोला। बोलिए छोड़िए जी। सु- सुख दुख आत्मा के अपने 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 परिणाम के कारण है। चलो, शुभ अशुभ। चार लोग इसका पाठ कर। बोलिए सर ना, प्रवीण जी। कर्म के वाक्य क्या कारण है? है सर। प्रश्न क्या है? सही समझ के बोलिए। हाँ सर। अतः सुख दुख कर्म के कारण है। चलिए बोलिए, दीपिका बहन जी, बोलना है आपको? સાહેબજી સુખ દુઃખ કર્મને કારણે છે. विपुल जी, आपको क्या लग रहा है? सुख दुख आत्मा के कारण है कि सुख दुख कर्म के कारण? हमारा साहब ऐसा तो आत्मा स्वयं के कारण ही सुखी दुखी बना हुआ है, किंतु निमित्त कर्म का ही है। चलो चलो, दोनों ऐसे बरोबर नहीं बोला। चार लोग उसका पाठ कर राकेश जी, बरोबर भाषा सही बनाना। सुख दुख आत्मा के कारण है। लो, अभी चार लोग उसके पाठ करो। माझी बोलवाना छो? नहीं। वीणा बहन जी, बोलना है? मत्थर वंदामी साहेब जी, सुख दुख आत्मा के राग और द्वेष के कारण है। चार लोग उसका पाठ करो। बोलो अंसा बहन जी। हाँ साहेब जी, सुख दुख कर्मों के कारण है. चलो, अब जब आपको ये देखना है कि सुख दुख जब कर्मों के कारण, आत्मा के कारण नहीं। जब कर्म रहित आत्मा है, तो वहां आत्मा है परंतु सुख दुख बिल्कुल नहीं है। आत्मा के होते हुए भी सुख दुख नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है, तो आत्मा के कारण क्यों बोलना चाहिए? तो मार साहब ये हमारा बात साहब आती है हमारा कि साहब सुख दुख की कर्ता आत्मा है। मुझे मालूम था चौड़िया जी, आप धीरे से शांति से पहले विचार कर लो और फिर प्रश्न उपस्थित करना। मैं आपको चांस देता हूं। अब भी बोलूंगा कि हाँ, आप पहले विचार करिए फिर बोलिए। बात क्या चल रही है? मोक्ष क्या है? आत्मा के बिना मोक्ष संभव है कि कर्म के बिना मोक्ष संभव है? विपुल जी, आप बैठे तो हो थोड़ी देर तो। ये हमारा साहब आत्मा क्या आपका ध्यान नहीं है ना, आप जब तक कर्मों के बिना कॉन्सेंट्रेशन। हमारा साहब कर्मों के आपने बिना कहा कि मोक्ष आत्मा के संभव हो बिना सकता है हमारा मोक्ष साहब। संभव है, कर्म के बिना मोक्ष संभव है। हाँ, चलो अब आत्मा क्या है? आपका कर्मों कंसंट्रेशन के बिना बढ़ हमारा गया। साहब मोक्ष संभव है। चलिए ऐसा। आशा बहन जी, आपको क्या बोल रहे हैं? चलिए, मीना बहन जी, यहाँ पर आत्मा नहीं होगी तो मोक्ष ही नहीं। कर्म नहीं होंगे तो मोक्ष जरूर है। अब कर्म के कारण जो चीज अवस्था है, फिर वो कर्म के न रहने पर संभव नहीं है ना। कर्म का अभाव होगा तो कर्म के कारण जन्य जो जो होगा उनका भी अभाव होगा। ठीक है? और कर्म के होने पर उनका होना अनिवार्य है। अगर कर्म आपके जो भी है जैसे भी है, तो उसके लिए पहले आपको ये देखना है कि जगत की व्यवस्था के अंदर आप जब समझो विचार करो,
अब आपको ख्याल आ जाएगा कि आखिर जो है ये कर्म आपको देखना है कि कर्म कारण है। चलो इधर देख के पढ़िए छोड़िए जी, पहले पढ़ो चौथा, ये चौथे नंबर पर पढ़ना, एक नंबर से पढ़िए। महाराज साहब, एक नंबर आप बोले हैं, मतलब कर्म में करण है या नहीं। दो नंबर कर्म कारण है या नहीं। तीन नंबर कर्म कार्य है या नहीं। चार नंबर कर्म क्रिया है नहीं। बोलो अब कौन सा अर्थ उत्तर देना है आपको। मैं भी सोच लूं थोड़ा महाराज साहब। बस ठीक है, ठीक है, लास्ट में आपका नंबर है। बोलिए अंसा बहन जी, क्या सोचेंगे। साहिब जी, कर्म को करण करण यानी कि साधन, वो साधन, राइट? तो साधन तो नहीं हो सकता, लेकिन कारण हो सकता है और सुख दुख का। बोलिए वीणा बहन जी, बोलना है आपको या हाथ ऐसे कर देना है। नहीं, धन्यवाद। राकेश जी बोलना है। चलो जैन साहब बोलिए। महाराज साहब कर्म कारण है। बाकी के नहीं है तो वो भी बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं है। ओके। जो महाराज साहब है जो उसको बोलिए जो कार्य का जो हम लोग क्रिया करते हैं वो कार्य है। इधर पहले स्पष्ट करना है। बोलिए मनीषा बहन जी, बहुत अभी लेट आए हो, ध्यान में आएगा आपको। जी गुरु जी, गुरु जी कर्म कारण है, कार्य नहीं है, क्योंकि कार्य तो सुख दुख होंगे। और करण भी नहीं है, क्योंकि करण तो कोई ना कोई, मतलब सुख दुख का कर्म के कारण कोई इंसान, कोई निमित्त बनेगा, वो करण होगा। और क्रिया का नहीं समझ आ रहा गुरु। चलो बोलिए सीमा बहन जी, बोलो। मधु बहन जी बोलना है आपको। नहीं समझ में आया हो तो फिर चलो प्रवीण जी, क्यों नहीं बोले आप। साहिब जी, कर्म कार्य बना चाहिए। आप सोच के बोलो थोड़ा। देखो चौड़िया जी छोड़ के चले गए, अब क्या करें। साहब जी, मैं एक प्रश्न पूछूं साहब जी। हाँ बोलिए। कर्म कैसे हम ग्रहण करते हैं उस हिसाब से ही सुख दुख है ना। आप क्या कहना चाहते हैं। कर्म कुछ नहीं कर सकता ना, हम कैसे कर्म लेते हैं उस हिसाब से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। કાકા શું કરવું હવે, તમને કેટલા લોકો આપો। आप जे सजा करो है। चलो बोलो छोड़िए जी, बोलो, बोलो 3 मिनट हो गई। हाँ महाराज साहब, कर्म कारण है, कर्म क्रिया नहीं है। क्यों, क्रिया तो शुभ और अशुभ होती है, वो क्रिया होती है। उसके कारण कर्म बंद होते हैं। और सुख दुख कार्य है, कर्म के कारण सुख दुख आत्मा भोगती है। अब कर्म को क्या कहना, कर्म को किस अर्थ में लेना है। कर्म को क्रिया जन्य कहना है कि नहीं कहना है, एक एक फाइनल करो। बोलिए प्रवीण जी, कर्म क्रिया क्रिया है या क्रिया क्रिया जन्य है। क्रिया क्रिया जन्य। जन्य है। हाँ बरोबर है कि नहीं। अब इसको अगर हमने क्रिया जन्य किया है तो फिर कार्य कैसे कहेंगे।
क्रिया के परिणाम से कर्म बनते हैं, क्रिया का कार्य कर्म। क्रिया जन्य होने के बाद क्रिया से जो कार्य बनता है वो कर्म है। अब आपको कर्म क्या लेना है? कर्म को आप क्रियात्मक रखना चाहते हो, कर्म को आप कार्यात्मक रखना चाहते हो, या कर्म को फलदाता बना करके कारण बनाना चाहते हो? आ रही है बात ध्यान में? तो फलदाता, अब फल आत्मा के पास है कि कर्म के कारण है? सरवन जी, क्या ध्यान में आ रहा है? ऐसे मत करिए, नहीं बोलना तो टाइम मत बिगाड़िए ना फिर। अब यहाँ पर जो है कर्म क्या है, ये जब आपको देखना चाहिए, समझे तो स्पष्टता हो रही है। आधार, कर्म का आधार कौन है? आत्मा है। आत्मा है तो कर्म है कि कर्म है तो आत्मा है, प्रवीण जी? आत्मा है तो कर्म है। हाँ, अब आप संसार में क्या बोलेंगे? कर्म है तो आत्मा है, बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ जी। संसारी पर्याय संसार के अंदर आत्मा है तो कर्म है, कर्म है तो आत्मा है। आत्मा भी नहीं दिखाई देती है, कर्म भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा अरूपी होकर नहीं दिखाई देती है। कर्म रूपी होते हुए भी सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखाई देते हैं। मनीषा भी, 4 सेंटेंस है, बोलिए जल्दी फटाफट। भी होते हुए दिखाई नहीं देते चलिए, नहीं बोलना है तो ऐसे कर दो ना हाथ, क्या फर्क पड़ता है? पहले क्यों टाइम बिगाड़ते हो? यहाँ पर बात क्या आ गई कि जिससे हमें ये ख्याल आ जाए कि हमने यहाँ पर आधार बना दिया है। अब इससे आपको क्या लगेगा कि ये आत्मा, अब ये जो दोनों हैं, अब इन दोनों के अंदर अब आपको यहाँ पर निश्चय कर लेना पड़ेगा। हाँ जी, दोनों के अंदर देखिए क्या फर्क है। बोलिए चौड़िया जी, बोलो दो में फर्क क्या है? बी तो कर्मजन्य आत्मा है पहली गुण और ए प्रकट में वाली प्राप्त आत्मा हो। है गुरुदेव, जिसमें हाँ गुण हाँ, प्रकट। बहुत हाँ। बहुत अच्छा, देखिए ये इनको ध्यान, ये आत्मा जो है, ये इनके, ये गुण प्रकट हुए आत्मा है, ये गुणों वाली आत्मा है। और ये आ गई कर्म वाली आत्मा। अब यहां पर ये तो हो गया निश्चित, ख्याल है कि नहीं? अब बताइए इधर चोड़े जी, देखो यहाँ कर्म कारणीभूत है कि कार्य रूप बन गए हैं। गुणों के ऊपर आवरण आ जाने से अब ये कर्म ही कार्य रूप कैसे हो गए? क्योंकि गुरुदेव इनका कारण राग द्वेष है, इसलिए कार्य रूप हो गए। नहीं नहीं, ये गलत बोल दिया आपको, 4 लोकस कर्म। यहाँ पर कर्म को कार्य रूप बना रहे हैं। कारण रूप में तो जो थे वो अलग बात थी, लेकिन यहाँ कार्य बन गए।
अभी हमारे लिए यहाँ पर जो है प्रत्येक बार में देखो कर्म ही कार्य रूप में आ गए। तो इससे क्या लग रहा है आपको? अब हमारे लिए क्या है, गुण जो है प्रत्येक गुण इस समय कर्म के कार्य रूप में आ गए हैं। तो यहाँ हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई सर। पहली बात इधर देखिए, कारण रूप में कब कहेंगे और कार्य रूप में कब कहेंगे? अच्छा था विजय भाई आपने खोला था ना, तो फिर वापिस बंद करो मत। खोलिए, बैठिए, थोड़ा आप आगे चर्चा करिए। हाँ, मैंने क्या पूछा है चौड़िया जी, बोलो। हाँ मार साहब, कर्म को कारणीभूत कब करेंगे कहेंगे, कर्म को कार्य रूप कब कहेंगे? हाँ बस। अब कर्म क्रियात्मक कब है, करण रूप में कब बन जाएंगे, कारण रूप में कब आएंगे, और कार्य रूप में कब रहेंगे? जब हम कर रहे हैं वर्तमान काल में, बनाने पहले की जो है वो क्रियात्मक हो जाएंगे। कर्म उदय में आकर जीव को वैसी प्रवृत्ति कराएंगे, तब कर्म क्रियात्मक बन जाएंगे। जब हम कर्म उदय में आकर के फल देंगे, तब कर्म कारणीभूत बनेंगे। ध्यान से समझना, मैं पहले कह रहा हूँ, बोले वीणा बेन जी, दो दो बोलो, फिर बाद में चार एक साथ में। नहीं, चलो हिंसा बेन जी बोलना है। नहीं, चलो दीपिका बेन जी बोलना है। आशा बेन जी बोलना है। नाटा जी आपने भी बंद करके रखा है। સાહેબજી તો ક્રિયાનો આપે કીધું કે જ્યારે એ કર્મ તમને વર્તમાનમાં ઉદયમાં આવીને જે ક્રિયા કરાવે તો दो એ बात पहले ध्यान में रखो। अब देखो, ये कर्म इधर उदय में आ जाए, अब इसमें से ये कर्म उदय में आए, इसमें से ये कर्म उदय में आएगा, ये उदय काल में फिर वापिस आपको वैसी क्रिया कराए। क्या कराएगा? इधर देखो, ये क्रोध कसाय मोहनीय कर्म है। अब इसका उदय हुआ और ये मुझे आकर के क्रिया करा रहा है। ख्याल आया? अब मुझे क्रिया कराएगा, क्या कराएगा, फिर मैं क्रोध करूं, तब ये कर्म कारणीभूत बना है। समझ में आ गई बात? अब ये कर्म मैं कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तब जो है वो क्रियात्मक स्वरूप है कर्मों का। और अब यहाँ पर इन गुणों को आवरण रूप में ढक करके रखा है, यहाँ कर्म ही कार्य बन गया। यह कर्म ही कार्य के रूप में बन गया। अब कर्म का मुझे क्षय करना है, कर्म को मुझे रोकना है, तो वहां मैं कर्म को कारण बना दूंगा। ख्याल आया कि नहीं आपको? और मैं जब क्रिया करके कार्बन कर्म बांध रहा हूं, तब क्या होगा? कार्बन वर्धना को मैं ग्रहण कर रहा हूं, तब मेरे लिए ये कारण बन जाएगा। अब हमको यहाँ पर सारा आधार कर्म पर रखना है। हर रीत में कर्म का आधार बन जाएगा सब। ऐसी स्थिति के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कर्म बनते हुए रोक रहा हूं, बने हुए कर्मों की निजरा कर रहा हूं, मैं नए कर्म बांध रहा हूं, मैं पुराने कर्मों का विपाक भोग रहा हूं। एक एक सेंटेंस में, चारों में अलग अलग फर्क लग रहा है आपको? जिन साथ ध्यान है आपका, बरोबर देखिए। महाराज साहब आपने कहा जब कर्म का विपाक हो रहा है तो मैं क्या वो कर्म को भोग रहा हूं, क्योंकि वो क्रिया कर रहा हूं, फिर पाप प्रवृत्ति कर रहा हूं दोबारा। एक तो ये समझ में आया। हाँ जी। अब यहाँ पर आपको ये लक्ष्य लेना है ना, कि जब ये कर्म, इधर देखिए, अब ये कर्म उदय में आए, ये कर्म उदय में आए, ये कर्म उदय में आए, अपनी अपनी तरह से। जब जो कर्म उदय, मतलब क्या अर्थ होता है इसका?
राकेश जी रिजल्ट आना कर्म उदय में विपाक आया। को आना। विपाक। उदय मतलब क्या अर्थ होता है? एक शब्द मत बोलना, पूरी तरह से समझ आना। गुरुजी कर्म का आबादा काल काल शुरू हो गया। खत्म होने पर जब कर्म विपाक देता है तो इधर उसको उधर क्यों जाते हो? सीधा उसका सुख दुख देना, बात पूरी हाँ। हो गई। इधर उधर लंबा क्यों कर रहे हो आप? हम्म। जब उसको कर्म को अपना कार्य करना है, ख्याल आया कि नहीं? कर्म अब कार्य कर रहा है, रिजल्ट देना है, तो जो उसके अंदर है वही देगा। तो क्या देगा? ये कैसा रिजल्ट देगा आपको? जो उस कर्म के अंदर शुभ अशुभ जैसा है वैसा रिजल्ट दे देंगे। अब ये रिजल्ट आपको लग रहा है, आत्मा को कैसा लग रहा है? शुभ लग रहा है कि अशुभ लग रहा है कि कैसा लग रहा है? वो आपके आत्मा के लक्ष्य पर है कि मैं उसको किस अर्थ में कैसा ले रहा हूं। व्यंतरी बन करके 18वें जन्म की पत्नी ने जब महावीर को इस तरह से ठंडे पानी की बौछार से मारना प्रारंभ किया, अब दोनों तरफ से बताइए, वो व्यंतरी क्या कर रही है और महावीर क्या कर रहे हैं? कर्म के भाषा में बोलना है। जल्दी बोलो चौड़िया जी, इधर उधर की भाषा मत लेना। जी महाराज बैंत्री फिर वापस कर्म बांध रही है और भगवान महावीर स्वामी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। कितने लोगस बोलूं आपको? अल्लाह इसमें लोगस ना, महाराज मत दीजिएगा लोगस सब। अब व्यंतरी के पूर्व जन्म के कर्म उदय में आए हैं, ख्याल आया? महावीर के भी पूर्व जन्म के कर्म उदय में आए हैं। दोनों के कर्म क्यों उदय में आए एक साथ में? बोलिए, क्या बोलेंगे, क्या अर्थ करेंगे मनीषा बहन जी? सोच के बोलिए। हाँ, क्योंकि गुरुदेव दोनों का संबंध था। अरे वो भूतकाल बोल रहे हो आप। यहाँ क्या है? वर्तमान काल में दोनों आत्माओं के अंदर दोनों जगह पर कर्म अपनी अपनी जगह पर उपस्थित हैं। और जी संयोग संयोग निमित्त मिलते ही दोनों के कर्म उदय में आए। अब उदय में आने पर व्यंतरी क्या करेगी? महावीर क्या करें? महावीर ने भी सोच लिया है, निर्णय कर लिया है, मेरे बांधे हुए कर्म का उदय आया है, अब मैं क्या करूं? और व्यंतरी ने भी सोच लिया, मेरे कर्म का उदय आया है, निमित्त अच्छा चांस मिल गया है, मैं क्यों छोड़ूं? महावीर के पास धर्म है, व्यंतरी के पास धर्म नहीं है। व्यंतरी अब अपने कर्म का बदला लेना चाहती है, उसको आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना है, नया बंधेगा क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे पहले आज बदला ले। महावीर का निर्णय क्या है? कर्म तो है, कर्म तो उदय में आया है, लेकिन जो मेरे लिए गांठ बांधने वाली कर्म बांधा है जिसने, अब आज मुझे जो है उसको संतोष दे। मैं उसके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर्म बांधे मेरे लिए, लेकिन अब मैं उसकी दया लाऊं कि पहले मैं अपने कर्मों की निजरा करूं। तो डे जी, जब आप सोचने बैठोगे ना, तब इस तरीके से एक साथ में कई विचार आ सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? ऐसी स्थिति के अंदर अभ्यंतरी क्या करेगी भाई साहब? वो अपने कर्म के अधीन है। महावीर कर्म के अधीन नहीं है, महावीर धर्म को प्राधान्यता दे रहे हैं, धर्म के अधीन। व्यंतरी भी अपना मौका देख रही है, महावीर भी अपना मौका देख रहे हैं। क्या मौका देख रहे हैं?
महावीर ने मौका ये देखा कि मेरे लिए निद्रा करने का उत्तम माध्यम, उत्तम साधन। व्यंतरी ने क्या देखा, ओहो इतने जन्मों के ये मेरे जो है ये आज सामने आ गए हैं, मेरे लिए आज उत्तम मौका। तब व्यंतरी ने अपना रागद्वेष बढ़ाया और उसने बदला लेने का निर्णय किया। महावीर ने अपनी तरह से समता सहनशीलता बढ़ा ली और आज चांस ले लिया, मैं आज हिसाब पूरा कर दूं। मेरे बंधे हुए कर्म और इसके निमित्त को लेकर के मैं इतनी नेजरा कर लूं, इतनी नेजरा कर लूं, बस वो अपनी तरह से आंख बंद करके ध्यान में स्थिर हो गए। अब जैसे जैसे महावीर की समता और ध्यान और साधना और सहन शक्ति देखी, तो इधर जो है व्यंतरी ने और अपना उग्र रूप ले लिया, उसने और तीव्रता लाई और उग्रता लाई। अब रिजल्ट में तो आप देखो कि दो में से कौन थके, क्या महावीर थकेंगे कि व्यंतरी थकेगी? तो स्वाभाविक है कि जिनको गुणों में स्थिर रहना है वो क्यों थकेंगे भाई साहब, उनको तो थकान लगती ही नहीं है। महावीर बिल्कुल अपनी तरह से गुणों में स्थिर हो गए, पूरी तरह से गुणों में स्थिरता लाई उन्होंने, तो उनको तो थकने का सवाल ही नहीं है। लेकिन व्यंतरी जो है गुणों में नहीं है, वो कसाय, वो तीव्र कसाय के अंदर है, वो प्रहार करके मारना चाहती है, तो फिर वो तो थकेगी ही थकेगी। कितना घंटा थकेगी, कितना टाइम तक? संगम देव कितना टाइम तक चले, कितना तो उपसर्ग करके, आखिर उसी को थकना है सब। महाराज साहब, वेंत्री तो खुश हुई लेकिन कर्म बांधे, और महावीर स्वामी दुखी हुए कर्म छह किए। क्यों दुखी हुए? दुखी, दुख तो हुआ ना, शारीरिक दुख तो हुआ ना उसके मारने से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा। महावीर दुख गिनते, दुख मानते तो और कर्म बंद हो जाता। दुख कब होता है? आर्त ध्यान हो तब होता है। दुख कब होता है? आप आपके आत्मा गुणों के परिणाम में न रहो तब दुख होता है, नहीं तो नहीं होता। कहलाया ऊपर से आपकी निद्रा हो रही है ना, तो फिर सवाल कहाँ है, ये विशेषता आ रही है, उसको भान नहीं है ना। व्यंतरी के पास जब तक धर्म नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक तत्व की समझ नहीं है, उसको क्या क्या लाएगा कि मैं नया कर्म बांध रही हूँ, मैं भव बढ़ा रही हूँ, मैं कितने जन्म तक कर्म का, उसको कोई विचार कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी सम्यक दर्शन पहले चाहिए, आधार पहले चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं मात्र देव गुरु धर्म की श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, कर्म की श्रद्धा, कर्म की निष्ठा भी पूरी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कर्म को कारण नहीं बनाएंगे तो अचल भ्राता जी की बात बैठेगी ही नहीं। जब आप कर्म को क्रियात्मक स्वरूप ही बना रहे हो, तो वो भी सही है। बंधते समय कर्म क्रियात्मक स्वरूप में ही बंधते हैं। बोलिए मधु बहन जी, एक एक लाइन तो बोल सकते हो कि नहीं? नहीं बोलना है, चलो बोलिए दीपिका जी। क्या हुआ है आशा बहन जी, क्यों आपने फोटो रख दिया है? ये बड़ोला जी बंद फोटो रख के खेले रह जाते हैं सामने, साहेब कोई जी फोटो मत रख। साहेब जी आपे कीधु के बंधते समय कर्म क्रियात्मक स्वरूप में ही होते हैं। हाँ जी, लेकिन बंध जाने के बाद क्या? आप फर्क कर सकते हो चौड़िया जी?
बंधते समय कर्म क्रियात्मक और बंधने के बाद कर्म कार्यात्मक। कारणीभूत हो जाते हैं। हाँ बस। फिर वही बात देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों किया आपने जल्दीबाजी में। बंधते समय कर्म क्रियात्मक, बंधने के बाद कर्म कार्यात्मक, उदय में आकर फल देवे तब कारणात्मक। ओ अच्छा। बोले तीनों बोलो अलग से। बनते समय कर्म क्रियात्मक, क्रियात्मक, बन जाने के बाद कर्म कार्यात्मक, और उदय में जब आएंगे तब कर्म आपके कारणीभूत निमित्त बनेंगे। हाँ कैसे घटाएंगे, पहले प्रवीण जी बोलो घटाना कैसे है इसको, तीनों बात को। ऐसे क्यों हाथ जोड़ते हो, करो ना कोशिश, क्या तकलीफ है। चार लोग बस आ जाए तो गिनने में क्या देर लगती है। बोलिए राकेश जी। अरे वही तो उसका कारण बनाना है और क्या है, अर्थ स्पष्ट करना है। अगर मुझे क्रोध उदय में आ रहा है तो वो कारण हुआ, उसका मैंने आचरण किया तो वो क्रिया की, और उसके वजह से जो नहीं, ओके। बांधते हो तब कर्म, आप पाप कर रहे हो तब, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ये क्रियात्मकता है। जो क्रोध जो कर्म बना रहे हैं, क्या लगे आपको, कर्म बनाने की जो क्रिया है वहां कर्म क्रियात्मक स्वरूप में है, क्योंकि बिना क्रिया किए तो कर्म बनेगा ही नहीं। अब वो बनकर तैयार हो गया तो कार्य बन गया ऐसा। कार्य कब बना है कि आत्मा के गुणों के ऊपर आवरण के रूप में ढककर बैठा है। इसलिए हम ये नाम दे रहे हैं ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा, ये क्या नाम दे रहे हैं, ये कार्यात्मक नाम दे रहे हैं। इनकी क्रियात्मकता क्या थी, जब ज्ञान विराधना कर रहे थे, ज्ञानी विराधना कर रहे थे, तब ज्ञानावरणीय कर्म में वहां कहा क्रियात्मक स्वरूप बताइए। अब जब ये उदय में आवे तब मूंगापन मिले, बहरापन मिले, मूढ़मति मन मिले, मंदमतिपन मिले। अब यहाँ पर उदयात्मक कार्य, यहाँ कारणीभूत है भाई, ये बच्चा मूंगा बहरा क्यों है, ये मति मंद क्यों है, ये पागल क्यों है, वहां कारण स्वरूप में कर्म को लेंगे। बोलिए जो जो समझ गए हो, समझ जाते हो तो बोलना है, बीना बहन जी बोलना है आपको। जी साहब जी, मध्य वंदा में जब हमने ज्ञान की विराधना की तब वो क्रियात्मक हो गया, और जब कर्म बंद गया, ज्ञानावरणीय कर्म बंद गया तो कार्यात्मक हो गया, और जब उसका उदय आया और मूंगा बहरा और वो हुआ तभी वो कारण बन गया। बहुत अच्छा है, अब आपको समझ में आ गई ना। तो आपको ये निश्चित करना है, अब इनके बीच में आपको जो है कार्य कारण भाव नक्की करना है। बस यहाँ पर अब ध्यान दीजिए भाई साहब, कार्य से कारण को सिद्ध करें या कारण से कार्य को सिद्ध करें, बोलते जाओ, छोड़िए जी, अब ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का। जी महाराज साहब, कार्य के पीछे क्या कारण है वो अपने को देखना है फिर। अरे भगवान अब क्या करना, आपको कैसे। अब इन दोनों के बीच में आप कर्म को कब लाओ, बोलिए। दोनों के बीच में आप कर्म को कैसे लाओगे, बताइए। कर्म कारण कारण रूप है, अभी तक हमने इतनी देर दोनों बात समझी। अब इधर कर्म कार्य रूप है, अब इधर क्या करना है, संबंध जोड़ना है। अग्नि और धुएं के बीच में संबंध बन गया, ख्याल आया कि नहीं आपको। वैसे यहां पर हम इस कार्य का कारण ये कारण है, कारण है।
मूंगे बहरे के लिए कारणीभूत निमित्त ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म। मूंगापन बहरापन कार्य है, अंधापन कार्य है, मंदमतीपन कार्य है। अब वो जो कार्य है, जिस रूप का कार्य है, उसके लिए कारण रूप कुछ तो होना चाहिए। मैं सुबह उठा और जैसे ही बाहर चारों तरफ देखता हूँ रास्ते भी गीले हैं, तो मैं नींद में था, मैंने तो बारिश नहीं देखी है, कारण नहीं देखा है। तब मैं कार्य देखकर कारण का अनुमान कर सकता हूं कि नहीं? और या मैं कारण को देख रहा हूं तो मैं कार्य का अनुमान कर सकता हूं कि नहीं? कर सकते हैं ऐसे। तो वही तो बात है ना, यहाँ पर आपको दो में ये देखना है। तो क्या देखेंगे आप? या तो कार्य देख करके कारण का अनुमान करिए, या कारण देख करके कार्य का। बोलिए, अब मैंने क्या धुआं देखा है तो मैं अग्नि का अनुमान करता हूं? करता हूं, बरोबर है। क्यों करता हूं? कि वहां संबंध निश्चित है। जब जब धुआं उठेगा तब तक आग से ही उठेगा, बिना आग के धुआं नहीं उठेगा। धुएं के बिना आग रह सकती है, आग के बिना धुआं नहीं रह सकता है। अरे ये बात समझ में? बोलिए चौड़िया जी, बोलो। महाराज साहब, धुआं बिना आग के नहीं हो सकता, आग बिना धुएं के रह सकती है। हाँ, कैसे? महाराज साहब, जब चौका में जो गैस जलती है और आग का गोला है, उसमें धुआं नहीं होता है। वैसे ही यहाँ बैठा ही है, वो एग्जाम्पल दे दिया, वो बैठा, तो यहाँ भी बोलिए। धुएं के बिना आग रह सकती है, आग के बिना धुआं नहीं रह सकता। कार्य के बिना कारण हो सकता है, या कारण के बिना कार्य, कर्म के बिना कार्य हो सकता है, लेकिन कार्य के बिना कर्म। बोलिए यहाँ पर कैसे बैठाएंगे? साहेब जी, पहले कार्य किया उसके बाद कारण बना। अरे भगवान, कारण पहले होगा कि कार्य पहले होगा? आग पहले लगेगी कि धुआं पहले आ जाएगा? आग पहले लगेगी। तो फिर आप इतने तो समझदार हो। चलो, कारण थोड़ा थोड़ा कारण सोच के बोल। देखो छोड़िए जी बोलते हैं, मैं सोच के बोलूंगा। वो विचार करते 2 मिनट तक, आप भले आधी मिनट तक विचार करना शुरू कर दो, ठीक है ना? अब ऐसी स्थिति के अंदर, यहाँ पर जब हम देखते हैं कारण के अंदर और फिर कार्य, कारण से कार्य या कार्य से कारण, इन दोनों के बीच में हमें विचार करना है। तो जैसे हम देखेंगे, ये अगर आपको सबसे पहले दिखाई क्या देगा? यहां पर आपको दृश्य, दृश्य के अंदर आपको कार्य दिखाई देगा, कारण नहीं दिखाई देगा। मैं सुबह उठा, चारों तरफ रास्ते भीगे हुए देखे सा। अब मेरा अनुमान मैं बारिश का करूं, कि किसी ने गाड़ी भर के पानी ला करके धोया है, ये अनुमान करूं? क्या करूं मैं? कौन सा सही बैठेगा? कार्य तो फिक्स है ही है। कार्य तो सही है कि मैं उठा तब चारों तरफ रास्ते गीले थे। अब मैं उसके पीछे कारण नहीं जान रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे बोलाऊं कि आज गवर्नमेंट की तरफ से जब रास्ते पानी से ला करके धोए गए हैं, गाड़ियों में पानी भर भर के ला करके धोए हैं, ये अनुमान करूं? कि बारिश आई है, ये अनुमान?
बारिश आने का अनुमान शायद ठीक है महाराज साहब। हाँ ठीक। तो यहाँ पर मुझे, जब मुझे कर्म को कारण बनाना, अब कर्म जब कारण बनेगा तब मुझे कौन सा अनुमान करना है, उसका कार्य कौन सा, क्योंकि ये अदृश्य है। आ गया आपको ख्याल में? कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म अदृश्य है, तो मुझे कार्य को देख करके अनुमान करना है। ये धुआं है, ये अग्नि है। अगर मैं कार्य देख रहा हूं तो मुझे अनुमान करके स्पष्ट सिद्ध करना है। क्या क्या तकलीफ क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आ गया मास्टर साहब। कार्य सुख दुख है तो उसके पीछे अदृश्य कर्म ही है। हाँ, तो ये डलाइए ना उसके में। भाई कार्य दुनिया में सबको रोज दृष्टि गोचर हो रहे हैं। गूंगे बहरे आपको रोज दिखाई देते हैं, अंधे आपको रोज दिखाई देते हैं, मति मंद आपको रोज दिखाई देते हैं, सुखी संपन्न भी आपको रोज दिखते हैं, दुखी भी आपको दिखते हैं, गरीब अमीर रोज आपको दिखाई देते हैं। अब मैं जब दोनों को समझ देख रहा हूं तो आखिर मुझे कोई ना कोई कारण तो स्वीकार नहीं पड़ेगा सर। दुनिया के सब धर्मों ने एक तरफ ईश्वर को कारण के रूप में स्वीकार करके सबका कारण ईश्वर को बता, एक व्यक्ति को पूरे जगत के समस्त सुख दुख का कारण बता दिया। अब वो सम्यक है कि मिथ्या है, वो सही है कि गलत है, महावीर ने ये नहीं कहा। महावीर ने कहा कि एक व्यक्ति संसार के समस्त जीवों के सुख दुख का कारण नहीं है। महावीर ने ये कहा कि संसार के समस्त जीवों के सुख दुख का कारण उनका अपना अपना शुभ अशुभ कर्म है। जगत का एक व्यक्ति सबके सुख दुख का कारण नहीं बन सकता। तो जगत की एक सत्ता, जगत के एक व्यक्ति को संसार के अनंत जीवों के सुख दुख का कारण मानना, ये मिथ्यात्व है, ये अधर्म। और सबके अपने अपने शुभ अशुभ कर्म को कारणीभूत मानना, यही सम्यक दर्शन। अब ध्यान में आ रही है राकेश जी? बोलो, बरोबर बोलिए। शुभ अशुभ को कार्य मानना यही सम्यक दर्शन है। ऐसे मत बोले, ऐसे नहीं बोलते। मैंने इतनी बरोबर बोला है तो फिर आप क्यों नहीं ध्यान से शब्द पकड़ते? बोले प्रवीण जी, सही शब्द पकड़ के बोलो। ये भी ना कहते, ये बड़ा आश्चर्य है, क्यों ना कहते हो? बोलिए अंसा में जी। हाँ सही। संसार के अनंत जीवों के सुख दुख का कारण मात्र ईश्वर को ही मानना, एक व्यक्ति को मानना, वो ही मिथ्यात्व है। और संसार के अनंत जीवों के सुख दुख का कारण अपने ही, उनके अपने ही कर्मों को मानना, वो ही सम्यक दर्शन है। ये कार्य तो दिख रहे हैं, कहलाया के लिए। अब कार्य दिख रहे हैं तो कारण आपको सही बनाना है, बस बात इतनी सी है। एक ही ईश्वर को संसार के समस्त जीवों के सुख दुख का कारण क्यों नहीं मान सकते हैं? हाँ, अब इसका जवाब दो, छोड़िए, जल्दी बोलो, घड़ी आगे जा रही है, अब टाइम नहीं बचा। नहीं मास्टर, ईश्वर को, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। सुख फिर दुख का इधर कारण उधर अपना की कर्म है। फिर उधर उधर की बात की ना। जब मैंने सही पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछा तो आपने इधर उधर की बात करी। मैं पूछूं मुंबई तो आप बोलो दुबई। ये क्या बात कर दी आपने? ऐसा क्यों तरीका अपनाते हो? जय साहब बोलिए, मैंने क्या पूछा है? संसार के, महाराज साहब, आपने पूछा है कि सुख दुख का कारण अपने कर्म ही है। अरे प्रश्न ये थोड़ी प्रश्न हुआ, आप भी क्या करते हो? प्रश्न क्या बनाया था? संसार के समस्त जीवों के सुख दुख का कारण एक ईश्वर क्यों नहीं बन सकता है? थोड़े जब बोलना ही मत, आप मतलब नहीं है, फिर क्या है?
आप खाली मेमोरी खाली करते हैं। बोलो प्रवीण जी, बोलिए। तो ईश्वर भी स्वयं वो भी एक आत्मा ही है साहिब जी। चार लोग इसका पाठ है, आप सोच के बोलो ना थोड़ा, टू द पॉइंट। प्रश्न क्या है उसके अनुरूप बोलिए आप, ऐसे मत करिए। हाँ, सीधी सी बात आ रही है, संसार के जीवन। सबके कर्म अलग अलग है। आप कुछ भी मत बोलो, कुछ का कुछ मत बोलो, नहीं बोलना है तो मौन रहो। सबकी आत्मा स्वतंत्र है महाराज। अब चार लोग इसका पाठ है। अल्लाह बाबा। आत्मा स्वतंत्र होने से क्या हुआ? बात क्या आ रही है? संसार के अनंत जीवों के सुख दुख का कारण एक ईश्वर को क्यों नहीं मान? बात इतनी सी है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या अनंत जीवों के सुख दुख एक सरीके हैं? क्या अनंत जीवों के सबके सुख दुख का कारण ईश्वर के पास है? क्या अनंत जीवों को सुख दुख देने का प्रयोजन कारण ईश्वर के पास एक ही है कि अलग अलग है? और एक ही ईश्वर सबको अलग अलग फल देगा कि एक सरीखा फल देगा? ऐसे 50 प्रश्न खड़े होते हैं, ध्यान दीजिए। तो महावीर ने कहा, एक असत्य पर दूसरा असत्य, दूसरे असत्य पर तीसरा असत्य, तीसरे असत्य पर चौथा असत्य, ये गलती नहीं कर। एक बार आपने असत्य पकड़ लिया और फिर उसी को आप पकड़ करके सत्य बनाने के लिए दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, चौथे को लाओ, ऐसे गलती मत। बात आ गई ध्यान में? तो यहां पर आपको क्या समझना है? पहली बात यह है कि संसार के अनंत जीवों के कर्म भी अलग अलग, सबके कर्मों की क्रिया भी अलग अलग, सबके कर्मों का प्रमाण भी अलग अलग, सबके कर्मों की तीव्रता मंदता भी अलग अलग है, सबके कर्मों की बंध स्थितियां भी कम ज्यादा अलग अलग है। इसलिए सब जीवों के कर्मों का विपाक भी अलग अलग होना चाहिए। कैसे एक ईश्वर को आप जगत के समस्त जीवों के सुख दुख का कारण बना सकते हो? ये व्यवस्था नहीं बैठती है। तब महावीर ये कह रहे हैं, समस्त जीवों को अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व में लेकर सबके कर्मों का भी अलग अलग अस्तित्व है। उस कर्म को करने वाले सब जीवों ने अलग अलग प्रकार की क्रिया की है। जब क्रिया से कर्म बांध रहे थे तब सबके आशय भी अलग अलग थे, सबकी तीव्रता मंदता अलग अलग थी, सबके राग द्वेष अलग अलग थे, सबकी बंध स्थितियां अलग अलग बनी, सबके कर्म प्रमाण में अलग अलग। कहने के लिए आपके पास संख्या सिर्फ 8 ना, मात्र 8 कर्म है, आप ऐसा समझते हो। लेकिन आठों कर्मों की प्रकृतियां अलग अलग हैं। और महावीर ये कहते हैं कि हमने मात्र उसको 8 विभाग में विभाजित किए हैं, बाकी तो जितने जीव उतने कर्म, जितने जीव उतने उनके कर्म, उतने हिसाब से है। ये प्रमाण बहुत बड़ा बैठा है। तो क्या भगवान कर्मों के 8 प्रकार हुए कि 158 प्रकृतियां हुई कि कितने? तो महावीर ने कह रहे हैं कि व्यवहार में से ग्रुप बनाने के लिए 8 का डिवीजन किया। अवान्तर प्रकृतियां पेड़ की शाखा की तरह से 158 गई, लेकिन क्रियात्मक स्वरूप से आशय और हेतु और क्रिया करने में सभी अलग अलग होने से सबके कर्म भी अलग अलग हुए, सबके कर्म अलग अलग हुए। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया दोनों के बारे में। अब देखिए चौधरी जी, थोड़ा चिंतन मनन करना कल के लिए, हाँ, ये खुला है। तो आप थोड़ा सा चिंतन मनन करिए, सही ढंग से विचार विमर्श करिए, बात को अच्छी तरह से बैठाइए। बहुत सरल, बहुत ही सीधी सादी सरल बात है, सिर्फ हमें उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, अलग अलग कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात को, शब्दों को पकड़ते जाइए, सोच विचार करते जाइए।
तो ही आप चिंतन की धारा में साथ में चलोगे। बोले राकेश जी, आए जल्दी करो, टाइम है। हाँ गुरु जी, कभी कभी देखता है कि किसी जीव का अशुभ कर्म का उदय चलता है, जैसे कि मेंटली रिटार्डेशन है कि भिखारी है, पर वो अंदर से सुखी है, तो वो कैसे समझे? तो भाई शुभ अशुभ साथ में चल सकते हैं कि नहीं, क्या तकलीफ है? अकेला शुभ ही चले, अकेला अशुभ ही चले, अशुभ और शुभ साथ में मिलकर चले, शुभ और अशुभ साथ में मिलकर चले, क्यों नहीं चल सकते हैं? अच्छा, और ये आत्मा का जो अव्याभास सुख है, गुण है, वो कैसे समझे हम? वो अलग बात हो गई सर। वो तो कर्म के साथ में जुड़ेगी ना, वो अलग बात है सर। वो अलग बात है। हाँ थैंक आएगी, वो भी बात आएगी, जब आएगी तब आएगी। मीना बहन जी बोलिए। So Maharaj Sahib, what is Karan? Karan is the activity? नहीं, करण यहाँ पर साधन जो है ना वो आ जाएंगे, करण के रूप में साधन समझ लिया, वो आ जाएगी। Oh, जो thank भी you. निमित्त आएंगे वो। नमो हरियंताय सिद्धाय नमो हरियं, नमो बच्चाय नमो सर्व साधे, एष पंचन मुक्तारं सर्वपापनाशं, मंगलानि च सर्वेषां परमं भवै भव। मंगलम भगवान वीरम, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राभ्यां, जय मंगलम चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमं हरिहंता लोकोत्तमं, सिद्धा लोकोत्तमो साहु लोकोत्तमं, केवली पन्नतो मंगलम, चत्वारि शरणं भवद्भ्यां, हरिहन्ते शरणं भवद्भ्यां, सिद्धे शरणं भवद्भ्यां, साहु शरणं भवद्भ्यां, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवद्भ्यां, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जय कृष्ण। मध्य वंदा में साहब जी।